Hello students, this is Shivani Sharma and welcome you all in Calvin once again. I hope you all are doing very well. जैसा आप सभी को पता है हम क्लास 9 का चैप्टर कर रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हम पहले ही 3 पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था इंडेक्स के बारे में चैप्टर के कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। देन हमने इसमें स्टडी करी थी पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ठीक है। देन हमने इसमें कवर कर रहे हैं पार्ट 3 में हमने इसमें कवर करा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। 3 स्पेसिफिक फीचर के बारे में हमने बात करी थी जिसमें था सेल के 3 मेन स्पेसिफिक फीचर होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल आज हम करेंगे, देन हम इसमें साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे आगे। क्लियर? देन वी विल गो टू द सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, अब आप समझ सकते हैं कि सेल और वॉल, सेल क्या है हमारा, सेल क्या है, कहाँ होता है, सेल क्या है पता चल गया है हमें, सेल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब बात हो रही है सेल की वॉल के बारे में, मतलब सेल पर जो दीवार बनी हुई है एक, हम आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस दीवार के बारे में, इस वॉल के बारे में कि ये बनी किससे है, क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होती है और किसमें मिलती है। अब सेल वॉल क्या होता है, अब आप कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो पढ़ी थी अभी हमने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ थी, ये रही, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये किसमें प्रेजेंट होती है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। किसमें मिलती है, प्लांट सेल। जब हमने डिफरेंस करा था प्लांट और एनिमल में तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। Cell wall is another rigid outer covering in addition to the plasma membrane found in plant. ये क्या प्रोवाइड करती है, अब आप कहेंगे कि सेल के पास में जो एक वॉल है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, बट जो प्लांट्स होते हैं उनको एक अलग और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो उनके पास में क्या होता है, एक और सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल होता है। सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। पूछेगा 1 मार्क्स में कि किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है, इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या देता है, मैंने अभी आपको क्या बोला, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। आपसे सिंपली पूछ लेगा 1 और 2 मार्क में कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल बनी किससे होती है, सेलुलोज से। किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। फंक्शन क्या होता है, अब वो हम बताएंगे, ठीक है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट fungi and bacteria withstand very dilute हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ये तीनों कंडीशन किसमें पढ़ी थी अभी हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक बार उस पार्ट को जाके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाई है ये सारी कंडीशन है। हाइपोटोनिक क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो वाटर होता है, लाइक दिस इज द सेल, ठीक है, ये सेल है। अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। सेल क्या करेगा, सेल विल गेन वाटर, और क्या हो जाएगा, सेल विल स्वेल अप, फूल जाएगा। सेल इतना फूल जाएगा, आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा सेल, ठीक है। इन सच मीडियम द सेल टेंड टेक वाटर बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी अभी हमने उसमें क्लियर करा था, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ
molecules, movement of water molecules from higher concentration to lower concentration through the semi permeable membrane. क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. द सेल वॉल swells and building up the pressure against the cell wall, the wall excrete and equal pressure against the swollen cell. अब इसमें क्या हुआ है? हाइपोटोनिक सिचुएशन आ गई है, सेल में पानी भर गया है, सेल की क्या कंडीशन हो गई है? अब वो स्वेल अप हो गया है. एंड सच मीडियम द सेल टेंड टू टेक वाटर. क्या करा उसने? पानी ले लिया है. द सेल स्वेल्स एंड बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब उसने क्या कर लिया? जब वो मोटा हो गया है, ऐसा हो गया है, तब उसने क्या करा? प्रेशर भी तो दे रहा है, अब उसका वजन बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है सेल वॉल को. ठीक है. द वॉल एक्सक्रीट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल. अब जो वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर लगा रही है उसके लिए. ठीक है. बिकॉज द सेल वॉल सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल. सेल वॉल क्या कर सकती है? वो जितना भी उसका विदस्टैंड मतलब वो खड़ी उतर सकती है उस सिचुएशन में. किसमें? अगर जो सेल है, जो स्वेलन सेल है, जो बाहर की कंडीशन की वजह से जो सेल स्वेल हो गया है, बट जो वॉल बनी हुई है, जो दीवार बनी हुई है, वो क्या कर रही है? वो भी विदस्टैंड प्रेशर ले रही है कि ले तू मार टक्कर भाई, कुछ नहीं होने दूंगी मैं इसको. ठीक है. सेम सिचुएशन कर रही है. ठीक है. बट जो एनिमल सेल है वो क्या है? उनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, नो सेल वॉल. क्लियर. अब इसमें एक और वर्ड आ रहा है विच इज प्लाज्मोलाइसिस. व्हाट इज दिस? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, अब जो लिविंग प्लांट सेल है उसने वाटर को लूज कर दिया है थ्रू द ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल. अब क्या हुई है? कौन सी सिचुएशन आई है? अब हाइपरटोनिक सिचुएशन. विच हाइपर टॉनिक सिचुएशन. क्या हुआ है? कैसे पता चला ये हाइपरटोनिक है? क्योंकि इसमें सेल ने क्या करा है? श्रिंक कर गया है. अब सेल कुछ ऐसा हो गया है, पहले ऐसा था, स्वेल हो गया था, स्वेल हो गया था, नाउ श्रिंक हो गया है. क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है. ठीक है. अब उसने क्या करा है? और कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा सेल स्वेल था तो विदस्टैंड ले रहा था विद द सेल वॉल. अब वो श्रिंक हो गया है तो वो उस जान से टक्कर तो नहीं ले सकता है, ना कोई इफेक्ट डालेगा. क्लियर. और जो ये प्रोसेस होता है ये इसलिए इसमें स्पेसिफिक मेंशन करा गया है लिविंग सेल, जो ये प्लाज्मोलाइसिस अकर होता है ओनली इन, कौन से उसमें होता है? आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको आप रीड आउट करेंगे, देन यू विल नो अबाउट दैट द प्लांट सेल, जो एक आपका लिविंग है, एक डेड है, उसमें सिचुएशंस नहीं अराइज होंगी. क्योंकि जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस है, जो ये श्रिंकेज का प्रोसेस है थ्रू द ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कंसंट्रेशन ऑफ अ कंटेंट सेल वॉल अराउंड द सेल वॉल. ये देखने को किस में मिलेगा? ओनली इन लिविंग सेल. जो सेल जिंदा होगा, जिसकी सेल वॉल काम कर रही होगी, जो विदस्टैंड ले रही होगी सिचुएशन से, वो क्या कर सकती है? वही सिर्फ इस प्रोसेस को हैंडल करेगी. प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस ओनली अकर इन लिविंग सेल, नॉट इन डेड सेल. once read NCERT एक्टिविटी. ठीक है. एक्टिविटी 5.6. क्लियर. नेक्स्ट अब आपका है, नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में? अभी तक हमने क्या करा है क्लियर करते हैं. ठीक है. सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है सेल के बारे में, सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर करा था, वॉट एवर एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल. ठीक है. इंट्रो पढ़ लिया हमने उसका सारा. देन हमने उसमें क्लियर करे जो 3 फीचर्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सारी चीजें. ठीक है. 2 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें हमने कवर कर लिया है एंड हमने इसमें सेल वॉल का पार्ट भी कवर कर लिया है.
अब लास्ट हमारा क्या बचा है, साइटोप्लाज्म के बारे में बचा है। साइटोप्लाज्म कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो अभी हमने सिर्फ वॉल, एक खाली सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने ये 3 चीजों के बारे में पढ़ा है। ये है हमारी सेल वॉल, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। जो ये खाली स्पेस है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। और ये हमारे क्या हो गए हैं, डन हो गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सेल ऑर्गेनल्स। लाइक जो इसमें और भी सारी बहुत सारी चीजें थी ना, जब हमने सेल चैप्टर को स्टार्ट करा था तब मैंने आपको दिखाई भी थी कि अभी हमें इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे। जिसने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, जाइए लेक्चर्स देखिए, बहुत स्लोली समझाया है, कंसेप्ट को सारे क्लियर करा है, और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी ही हम कवर करते हुए जा रहे हैं विद दी क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन आता कैसे है, आपको कैसे आंसर करना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म।